मुसलमान वो कौम है अगर जब अपने मजहब के लिए आती है तो अपनी जान की, अपनी औलाद की, अपने बच्चों की किसी की परवाह नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम की परवाह करती है। इसकी गवाह आप फलस्तीन से ले सकते हैं, जहां पर मासूम बच्चे पानी के लिए तरस रहे हैं, जिसकी माँ पानी लाने के लिए जाती है और वो बच्चा आए तक दम तोड़ देता है, लेकिन उसके बाद वो कहती है अल्लाह अकबर, तुम्हारा अल्लाह बड़ा है। अल्लाह को शायद यही मंजूर था। हम वो कौम है, हम बिकने वाली कौम नहीं है। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इनको इल्म नहीं है, इनको मजहब इस्लाम का इल्म नहीं है, इनको दीनी इल्म नहीं है, इसरी इल्म नहीं है, इनको इल्म नाम की कोई चीज नहीं है, इनके छाती चिरे तो अलिफ नहीं है। लिहाजा मैं इनसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि ये मजलिस पे तनकीद ना करें। आओ वाद की बात करें। 35 साल 40 साल तुमने इस वार्ड पर राजकरण किया। आप बताइए, मैं भी पूछना चाहता हूँ और आप भी पूछिए। आप जब महापौर नहीं थे, आप पहली बार जब इलेक्शन लड़े, तो मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, मैं उस्ताद, और उस्ताद का दर्जा बाप का दर्जा होता है। अगर बाप को धोखा जो लोग दे सकते हैं, वो उस्ताद को भी धोखा दे सकते हैं। मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, तुम आओ इस मस्जिद में बैठ कर बात करेंगे। क्या तुम वहाँ पर लकड़ी नहीं फोड़ रहे थे? लाने वाला अब्दुल रशीद था तुमको। मैंने ये देखा कि यहाँ पर जुल्म हो रहा है और मेरी ताकत कम पड़ रही है। मैंने कहा किंग नहीं बन सकते तो इंशाल्लाह किंग मेकर बनकर दिखाऊंगा, लेकिन तुमने उसको भी धोखा दिया, तुमने उसको भी धोखा दिया। बताइए, क्या मैं आपका उस्ताद नहीं हूँ? तालीम देने वाला भी उस्ताद होता है। अगर किसी ने मुझे एक भी जिंदगी जीने का तरीका सिखाया तो मैं उसे उसका अपना उस्ताद मानता हूँ। जब तुमको मैंने यहाँ पर लाया, लाने के बाद तुमको यही उस्ताद मकबूल सलीम साहब तुम्हारे उस्ताद थे, मैं सलीमुद्दीन जावेद, जिसने बगैर पैसों के तुम्हें काफ मिंबर के लिए वोट दिया, आज तुम उसके ऊपर तनकीद करते हैं ये अल्ताफ सर की वजह से। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, 35 साल के अरसे में मैं इनकी हर चीज से वाकिफ हूँ। इनकी औलाद इनसे वाकिफ नहीं, ये अब्दुल रशीद इनसे वाकिफ है। इन्होंने कितने काले धंधे किए, क्या क्या किए, मैं एक एक लफ्ज आपको सबूत के साथ, इंशाअल्लाह सबूत के साथ दे सकता हूँ। और मैं आमने सामने बैठने के लिए तैयार हूँ, हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जिस तरह तुमने मेरी सलाहियत को इस्तेमाल करने नहीं दिया, खुदा गवाह है, मैं रात में रोता हूँ कि मेरी सलाहियत का इस्तेमाल नहीं कर दिया। ये माओ, ये छोटे छोटे मासूम गरीबों के बच्चे जब डेनिज के पानी में खेलते हैं, जब वो बीमार होते हैं, उसका जवाबदार हम हैं, हम, क्योंकि तुमने हमको चुन कर दिया। लेकिन खुदा गवाह है, इन्होंने मेरी सलाहियत मुझे इस्तेमाल नहीं करने दिया। खुद की औलाद के लिए क्या क्या करेगा भाई? अरे औलाद अच्छी हो तो, खुद एक बुजुर्ग ने कहा है, अगर औलाद अच्छी हुई तो तुम्हें कमाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद कमा लेती है। औलाद खराब हुई तो तुमको कमाने की जरूरत नहीं है, तो जितना भी हराम का कमाएगा इंशाअल्लाह ये तेरे सीधे ये भी उड़ाएंगे और मरने के बाद भी उड़ाएंगे। दोस्तों, मेरे को बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन मेरे लोग, मेरे साथी मुझे मौका ही नहीं देते। वो भी, इनके भी दिल में बहुत हौसला ये है बोलने के लिए, वो भी दिल के जले हैं। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जब सुधाकर पांडे पहली बार महापौर बने तो इनको विरोधी पक्ष नेता बनाया गया। 2.5 साल इनके पास गाड़ी थी, 2.5 साल इनके पास ऑफिस था, 2.5 साल इनके पास चपरासी था। इन्होंने हमारे वार्ड के लिए क्या किया? उसके बाद 2.5 साल के बाद जब कांग्रेस का महापौर बना नीलकर भाई की शक्ल में, तो आपको सभागिरा नेता बनाया गया और आप सभागिरा नेता रहे। 2.5 साल आपने क्या किया? बताइए, आपने वार्ड के लिए क्या किया? आज अगर 35 साल के अरसे में 2 बार आप सभापति बने, आप मुझे तो डिप्टी मेयर बना, तुम्हारा बेटा आप महापौर बने। अगर ये अरसे में अगर ईमानदारी से काम करते ना, तो ये एरिया में कांच की तरह रोड और ड्रेनेज की लाइन और वाटर सप्लाई की लाइन, ये सब और सब स्ट्रीट लाइट, एक स्ट्रीट लाइट बंद नजर नहीं आता। आप इसी गली में देखिए, इसी गली में आपको 75% स्ट्रीट लाइट बंद नजर आएगी। मैं यही गली की बात करता हूँ, गफ्फार भाई कुरैशी जिसकी किराना दुकान है, उनसे पूछिए। मैं जाने के बाद मैंने उनसे कहा कि मैं लेकर आज का आज चालू कर देता हूँ, तो इनका बच्चा जाके सैयद इंजीनियर जूनियर इंजीनियर है, आप उनसे मुलाकात कीजिए। महापालिका उससे जाके कहता है कि आचार संहिता है, इलेक्शन लागू है, उसके अंदर कोई लाइट चालू नहीं होनी चाहिए। अरे ये तुम्हारा वार्ड का विकास है? आज मैंने 3 जगह फाउंडेशन लगा चुका हूं, आप जाके देखिए। नूरला मस्जिद के सामने, जायद मस्जिद के सामने, आमीना मस्जिद के सामने मैंने स्ट्रीट लाइट, एक मिनी हैमर्स के 3 लाइटों का फाउंडेशन लगा चुका हूं। इसने जाके महापालिका में कंप्लेन किया। पूछो उसको, खुदा के खत्म खिलाकर, क्या तूने ये कंप्लेन नहीं किया? अरे खुदा का घर, वहां पर अगर एक लाइट हैमर्स लाइट बैठता है तो तेरे क्यों पेट में दुखता है मेरे भाई?
उसको मालूम हुआ कि कहीं इलेक्शन में अब्दुल रशीद भाई का बहुत फायदा ना हो जाए। बाप ने मुझे काम करने नहीं दिया क्योंकि अब्दुल रशीद भाई का नाम ना हो जाए। अरे नाम और इज्जत तो खुदा के हाथ में, मैंने हमेशा हर जगह कहा है। जब अल्लाह के हाथ में इज्जत है तो तू मुझे इज्जत दे नहीं सकता, तू मेरी इज्जत छीन नहीं सकता। ये तो सब खुदा की बात है। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, यहाँ पर एक मैं तुमको सीधी सीधी बात बताता हूँ कि मैं जब ये खदीर भाई किराना दुकान पे मेरी बात हुई थी, अगर खदीर भाई अभी हज करके आए हैं उनसे जाके पूछिए क्या रशीद भाई ये सच बता रहे हैं। पानी की टाकी से फेयरबोर्ड कमान तक एक शास्त्री इंजीनियर था, जब वो रिटायर हो रहा था उसने कहा रशीद भाई तुम्हारे मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं, आप आइए, मैं एक बड़ा काम जाने से पहले आपका करके दे के जाता हूँ ताकि आप हमेशा हमेशा मेरा नाम याद रख सके। मैंने बोला भाई बताइए आप क्या काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पानी टाकी से फेयरबोर्ड कमान तक मैं 1 फीट की लाइन आपको डाल के देता हूँ, पाइप डंकिन पुरानी डंकिन पे मौजूद है, आप सिर्फ और सिर्फ रोड खोदने का और इरिगेशन से एक स्टील डीजल बना के मुझे दे दीजिए। मैंने ये बात कहा, मैंने कहा सेठ ये 70 सेठ ये बहुत सुनहरी मौका है और ये 2 हिस्सों में अपन ये हिस्से को बांट देंगे, ये हिस्से में भी साफ पानी मिलेगा, वो हिस्से में भी इंशाल्लाह साफ पानी मिलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं जरा रुकिए। मैंने बोला इसमें रुकने जैसी क्या बात है। तो उन्होंने जाकर वो काम होने नहीं दिया और नहीं होने दिया और ये हड़ताल लाया कि कहीं रशीद का नाम ना, इतनी बड़ी लाइन डालने के बाद तो अब्दुल रशीद का नाम भी होना वाजिब है। फिर उसके बाद वो काम में हड़ताल लाए, आज तक वो काम नहीं हुआ। अभी आपके एरिया में पानी नहीं आ रहा और आप 35 साल से उनको वोट दे रहे, ये कब तक? कल कहते हैं कि हम छुप कर काम करेंगे, हम आपके साथ हैं। मैं ये कहता हूँ भाई ये बुजदिली को छोड़ दीजिए, मेहरबानी करके मैं हाथ जोड़ के आपसे अपील करता हूँ, ये बुजदिली को छोड़ दिए। ये शेर और चीते नहीं है, ये डांसों को कुत्ते भी टाइगर का नाम रखते हैं, लोग देख रहे होंगे आप। अरे ये कोई शेर और ये चीते नहीं है। आपको मैं बोल रहा हूँ, मैं स्टेज पे मैं खुला रह के ये बात कर रहा हूँ। अरे आजकल तो महापालिका में नई कंप्लेन आ रहे हैं, बहुत कंप्लेन आ रही है कि 15 कुत्ते जो है तो एक औरत पर हमला कर दे रहे, एक बच्चे पर हमला कर दे रहे। हम जब फजर की नमाज में जा रहे हैं तो ऐसे कुत्ते आए, मैं अकेला मेरे जमीन के ऊपर गया था जिसके ऊपर 5-25 लोग मेरे आंख पर आए। ये कोई बहादुरी का काम नहीं है मेरे भाई। बहादुरी तो मेरी थी जब 50 लोगों के सामने अकेला अब्दुल रशीद वहां मौजूद था अपने लिए। दोस्तों ये वक्त है, हालात है, आप फैसला कीजिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम तो मेहनत कश लोग हैं, मेहनत करके खाते हैं, कोई हमारा घर नहीं चलाता। ये एरिया का मुझे मालूम है, ये एरिया में घर को नहीं होने दिएगा। आज हकीम भाई बेकरी वाले से पूछिए, आज वो मेरे हक में नहीं होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन हकीम भाई बेकरी वाले के घर पे जब मैं गया था तो उन्होंने कहा रशीद भाई मेरे को मेरा घर को 4 घरकुल में बनाना है, उनके 3-4 बच्चे हैं। मैंने बोला हकीम भाई ये घर में अब्दुल रशीद तुमको बना कर देगा, लेकिन उसमें हड़ताल लाया गया, उसको कहा गया कि ये फ्लैट जोन है। मैंने कहा फ्लैट जोन की भी स्कीम है, फ्लैट जोन के अंदर तुमको हेड बढ़ा के लेना है सिर्फ। ये सब मुझे मालूम है, महानगर पालिका के अंदर कितने हेड है, महापालिका में क्या काम हो सकता है। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये वो कांग्रेस है जिसका हमको साथ मैंने क्यों छोड़ा। वर्षा गायकवाड़ जब खासदार की जब इलेक्शन की काउंटिंग चल रही थी बॉम्बे से, तो उन्हें इतनी 1 लाख 1.5 लाख से पीछे चल रही थी, उसको मालूम था कि उन्हें गिरने वाली है। लेकिन जैसे ही मुसलमानों का एरिया चालू हुआ, 1.5 लाख की तो पीछे रहने वाली उन्हें जो है तो चुन के आ गई। और वही औरत कहती है जब मालिकों के मुसलमान बेकसूर छूटते हैं तो उन्हें कहती है कि ये लोग कैसे छूट गए, इनको मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। अरे ये देखो मुसलमानों ने वोट दिया तो चुन के आई, तो खासदार है, तो कांग्रेस की है, सेकुलर पार्टी बोलते हैं, तो मुसलमानों के लिए इतना जहर तेरे दिल में कहां से आया। ये वो लोग हैं, ये छुपे हुए सांप है। अगर खुला सांप हो तो हम मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन ये छुपे वाले सांप का मुकाबला नहीं कर सकते। कब तक जब तक बैठेंगे, कब तक उसको देखते बैठेंगे, कब निकलेगा कब डसेगा। ये वो कांग्रेस है। मैंने कांग्रेस के दौर में हर मुसलमान का नुकसान होते हुए देखा है, लेकिन आज अपन को जागने की जरूरत है। मैंने हमेशा हर स्टेज पे कह रहा हूँ, ये 5 साल का मौका मुझे दो। ये मेरे साथी है, मेरे साथी खाना लगाकर काम करने वाले हैं, इनमें जज्बा है और मेरा तजुर्बा है। इंशाअल्लाह अगर 40 साल का काम 5 साल में अगर मैंने नहीं करके बताया तो इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में मैं कभी इस एरिया से नहीं खड़ा रहूंगा। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, एक बार खुदा के वास्ते मेरा और मेरे साथियों का साथ दो। इंशाअल्लाह मैं यहाँ की पूरी तफसील आपको बताऊंगा, ये हरामखोरों ने किस तरह हरामखोरी करके किस तरह से ये कहा। मैं तुम्हारा 2-3 चीजें बताता हूँ सिर्फ आखिरी टाइम में। मेरे बाजू उसका एक बिल्डिंग बनी जा रही है 6-7 मंजिला, आप जाइए वहां से उसकी रजिस्ट्री देखिए, रजिस्ट्री कितने पे है और बांधकाम कितने पे हो रहा है। अगर वो बांधकाम सही है, रजिस्ट्री के मुताबिक है, तो आप आके मेरे कान को खड़ा लगाइए, मेरी कानर पकड़िए, आप भी चालू काम है, जाकर देखिए
कितना सा गरीबों पर और कितना मजलूमों पर जुल्म हो रहा है। वो रोड एक ऑटो वाला बोलता है मैं अपाहिज हूँ, मैं मजबूर हूँ, मुझे जाने के लिए रास्ता नहीं है। आप ऐसा मत कीजिए, इधर से भी 5 फीट, इधर से भी 5 फीट, उधर से भी 10 फीट, जगह कितनी है, आप बांधकाम कितने पे कर रहे हैं। आप जो है तो सत्ता का कितना फायदा उठाएंगे। खुदा के पास जाकर जवाब देना है, खबर में जाना है, हर एक ईंच का जवाब होगा इंशाअल्लाह ताला। मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, मैं हर चीज बताता हूँ आपको। उसका जो घर है, वो घर भी बिलाल नगर का जो घर है, आज 4 बंगले बनने जा रहे हैं। अरे वो तो फिर उनको अल्लाह ताला ने जन्नत भी बनाने का मौका दिया, लेकिन अंदर कदम रखने का मौका नहीं दिया। ये अल्लाह के खुदा के खुदरत है। अगर अल्लाह चाहता तो उसकी जन्नत नहीं बना देता था, लेकिन उसको जन्नत बनाने दी गई, लेकिन उसमें तुझे कदम रखने की इजाजत नहीं हुई। मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, अभी हालात बहुत संजीदा है। ये लोगों का जुल्म बढ़ता जा रहा है। अगर यही हाल रहा, बाप की 40 साल, बेटे फिर 40 साल, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब कहा खिलाफत छोड़ने की बारी आई, उन्होंने अपने बेटे को तरजीह नहीं दी। उन्होंने कहा नहीं, मेरे साहबा में से चुनिए। लेकिन ये लोग ऐसे, बाप ने 40 साल किया, अब बेटा 40 साल। मैं आपसे मेहरबान करके मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि मेरे दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, बाप की गुलामी से भी निजात दीजिए और ये बेटे की भी गुलामी से निजात दीजिए। ये पाप को, मैंने बाप नहीं कहता, मैं इसे पाप कहता हूँ, ये पाप को भी खत्म कीजिए और इस बेटे को भी खत्म कीजिए। और आने वाले वक्तों में आप मेहरबानी करके 4 भी पतंग पर मोड़ लगाकर भारी अक्षरे से कामयाब कीजिए और इनकी जगह बताइए, इनकी जमानत जब्त हो जानी चाहिए और इनकी जगह बताइए, आइंदा ये लोग हम में नहीं आ सके। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मैं आप एक नारा लगाता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। मेरे नारे का भरपूर आप जवाब दे। नारे तकबीर।